चालू करो। तो हमारे तो पैसे वसूलने का कोई इंतजाम ही नहीं। इस महीने तो इनकम टैक्स भी कटा, मार्च में सबका इनकम टैक्स भी कटता है पूरे साल का, तो सारी तनख्वाह तो हमारी इनकम टैक्स में चले गई। तो मैंने बोला हाँ तनख्वाह तो इनकम टैक्स में चले गई। तो कह रहे अभी रुको फिर बताते हैं 2 दिन में। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बता देना 2 दिन में चालू कर दूँगी। अगर हो सका तो मैं 15, अगर आप सब बोलोगे मेंबर तो 15 कमेटी बंद हो गया, 1 महीना हो गया। कमेटी बंद हो गई, 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीना तो वो पैसे ब्याज आ रहे थे। कौन से ब्याज आ रहा है? कौन से पैसे का ब्याज आ रहा है? मेरे पास ब्याज नहीं आ रहा। जल्दी तो कमेटियाँ बंद करिए। ये 2-3 लोगों के जैसे छोटे लाल का ब्याज नहीं आ रहा, तो छोटे लाल कमेटी कहाँ से भरे? और छोटे लाल तो मेरे ही ऊपर था। मेरे पास सिर्फ अभी 2 लाख का ब्याज आ रहा है। 3 लाख रुपए 1 महीने मेरे घर में पड़े दिए थे, खड़े थे ना बेटा। तो जब ब्याज नहीं आया रख बैठ के बात कर ले, समझा दे सही। समझा के करे, तू समझा। अक्टूबर का नहीं आया, फिर 11वें महीने का आएगा है ना, और 12वें का आएगा। पर उन्होंने ब्याज मेरे को नहीं दिया। उन्होंने ये कहा जो मैं बोल रही थी, जब ब्याज इकट्ठा देते आपको रकम दे देंगे। तो जब ब्याज नहीं आ रहा तो कमेटी कहाँ से बढ़ाएंगे? तो ब्याज इकट्ठा लगा के दे दोगे। पर यहाँ का ये प्रॉब्लम है ना कि कमेटी में मिलाना होता है, और तुमसे तो मैंने कुछ ले ही आई नहीं था, तो भाई तुमसे ले रही हूँ। तो 5 महीने बाद से वैसे। हाँ, तो जो भी है बहन, तो तेरा 5 लाख और जो तेरा है वो मैं देने के लिए इसको बोल ही दिया था। मैं देखती अब मैं कहीं आपसे यही बात हुई थी, कमेटी तो ऐसे आप तो पूरे रहना या खाना मैया को देगी या भूल गई बस यहाँ पे। मैंने ना तुम्हें दिया ना तुमसे लिया, याद है ना आपको? ना तो तुमसे दिया ना तुम्हें लिया। 1 महीने तुम्हारा पैसा अक्टूबर में मेरे घर में पड़ा था, और ना मैंने तुमसे देने आई और ना लेने आई। वो आप ये बोल रहे हैं कमेटी तब उसमें ऐड कर लेंगे, ये समझाओ। सुन, जब तेरी कमेटी स्टार्ट होगी तो उसमें ऐड कर लेंगे। नहीं तेरा रकम उन्होंने जिन्हें रकम दी है, उन्होंने ये कहा कि भाई हम ब्याज और रकम एक साथ ले लेंगे। उन्होंने ऐसा हर महीने का सिस्टम नहीं करा। उनका हर महीने का तनख्वाह नहीं आती, उनका साल में पैसा आता है। उनको ये लग रहा है कि मेरे पैसे पड़े हैं, चल नहीं रही, सब छुट्टियाँ चल रहे हैं, लेकिन चले गए। सुनो, उनके पास ये सब कोई आदमी है वो 11 महीने के 11 महीने हिसाब करते हैं। जैसे किसी को पैसे दिए तो उसको हर महीने नहीं देते। आपको समझा के तू वो हर महीने नहीं देते। जिन्होंने पैसे लिए वो मतलब आपको पैसे ब्याज देंगे। तो मतलब कमेटी आगे स्टार्ट होगी ना? हाँ, तो अगर कमेटी स्टार्ट होगी तो उसमें एडजस्ट हो जाएगी। और अगर कमेटी स्टार्ट नहीं हुई तो कैसे ऐसे भी कह रहे हैं किसी बंद कर दो इस कमेटी को, छोड़ो इसमें 3-4 दिन खराब निकले होगा, बड़ी दिक्कत हुई, हमारे पैसे दे दो। तो जो पैसा तुमने भरा उसका बैठ के साथ करो। जिन्होंने कमेटी उठाई है उनका तो आपको पैसा आ गया। जिन्होंने कमेटी उठाई है वो कमेटियाँ वो भी पैसा देने को तैयार है। जो मतलब जिन जिन मेंबरों का आप बांटोगे, तो जितने में हमने जितना बढ़ा था वो हम रख लेंगे, बाकी आपको उनको दिया था काम देंगे। इस कमेटी में बड़ा घपलाबाजी ड्रामा हो गया, तो आप नई कमेटी शुरू कर लो। आप पैसे को रिलीज कर लो, आपका भी नुकसान ना हो और हमारा भी ना हो, और ऐसा नाम भी खराब ना हो। तो बन जाएगी ऐसी बात। हाँ, ऐसा नाम खराब ना हो कि जैसे कभी दुनिया की कमेटी लेके भग गया या कोई और कमेटी देखो, आप भी सरकारी कर्मचारी हो और आपका नाम भी है, ठीक है। 10-12 महीने तो चलो ना कमेटी, तो ऐसे मैंने 10 महीने चली है, 10 महीने चली, 10 महीने का जोड़ लेंगे ना काउंटिंग। भाई इतना बड़ा था, सबके पास कार्ड है, ठीक, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। ना इतने इतने पैसे दे दो, तो तूने भी कमेटी 1 लाख की गाड़ी में तू 4 लाख ले गई, तो तू तेरा काट के बाकी दे रही है ना। तो संजय का मैं संजय को दे रही, ऐसे सबको बांट क्यों ना? तो इसमें क्या उसमें कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं है। और लेकिन उसमें यह है कि बेईमान ना तो मेंबर हो रहे हो ना हम हो रहे, जिनकी वजह से नुकसान हुआ चलो कोई नहीं। और लेकिन ये जो रहा है कमेटी वाला कमेटी कह के बकिया, जब मैं ये बोलूँ यार ये मेंबर पैसा नहीं दे रहा चलो मेरे साथ लड़ने, तो वो ड्रामा ना हो, समझ लो। ये इन्होंने कमेटी उठा ली, ये पैसा नहीं दे रहे, और इधर नुकसान हो गया, इधर से तुम रो रहे हो, अरे वो चाची कमेटी लेके बच गई या कोई रो ये नहीं हो रहा। भाई ठीक है बांट लो, इसमें कोई बात नहीं। लो ठीक है कर लेंगे, तो जो पैसा वो बढ़ जाएगा। मेरे यहाँ पर मतलब बेईमानी का काम है, मेरे मेंबरों को सबको समझा, ठीक है। और कल मैं इस काम को कर भी रही थी, पर कल मैं वो लड़का देख के 7 बजे आई, और फिर इसने 7 बजे ये ना दोनों वक्त मिल रहे थे, जब ये रोने लगे।
मेंबरों का नुकसान नहीं हो रहा भाई, तू तो सुनो सबका ही होगा मतलब। सुनो, वो तो सबका हो रहा है। देखो कोई कमेटी वाला भगचा है ताला लगा के, जब तुम लोग पूरा पैसा लेते जहाँ जी कमेटी चल रही, लाओ देते रहो 20 महीने बाद बोले। पर लेकिन सुनो, सबका हाँ तो सुनो, जब लोग तो उससे क्या फायदा। पर लेकिन कहने का मतलब क्या ठंडा कमरा था। हाँ मतलब नहीं समझे। जैसे सबसे हाँ जी कमेटी चल रही, लेते रहो और फिर उसके बाद में एंड में भग जाओ, तो वो चीज तो नहीं है ना। दूसरी बात, तुमने थोड़ा थोड़ा दिया 17-15, और तुम्हें खट्टा ही पैसा मिल तो रहा है। जो तुमने भरा था वो खट्टा दे रहे लोग, इस रकम को कहीं वो कर देना, ऐसे हो जाएगा। तो नुकसान तो कुछ तो नहीं। कहने का पर मतलब लेकिन कल मैं कमेटी वालों को बुला रही थी, मेंबरों को, और कर रही थी नहीं कुछ नहीं, फोन को देख रही, कुछ कर भी रही थी। पर इसने कल दोनों वक्त मिल रहे, जोत बत्ती घर में हो रही और ये रोने लगी ऐसे ऐसे सर को करके। अरे मेरा तो बटुआ गया हूँ, मैं घर ही रही। मैंने बोला भाभी जी ऐसे मत रो। आप देखो, हम उनकी बात नहीं करते, आप भी मत करें। हाँ, तो उनका दोनों वक्त मिले, तो मेंबरों ने भी कहा उन्होंने तो दिखाने में कहा इसके चक्कर भागा करो। मतलब वहीं से तो अपन आए थे ना। इंसान में इंसानियत हो तो उसकी बात भी करें। हाँ। तुम कितना काम आई हो, उसके बावजूद भी वो तुम्हारे साथ इंसानियत अब इसकी घड़ी खा गिरी बहन, वो तो पता नहीं। जैसे जब पैसा तुम्हारा नाम लगाती ना। हाँ, इसके घर में मैं बैठी थी, पहले मेरा ही नाम लगने वाला था। हंसी में लेके चली जाती हो। चलाया ना? बोल दिया करो ना कि भाई तेरे घर पे आना जाना छोड़ दूं क्या, मैं बता तो छूटते ही मेरा नाम लगा देती गाय है। पे चला है। बहन मैं नहीं बोल सकती, तेरी मम्मी की बात ले। तेरी मम्मी वहाँ एक दिन बैठी है ना, और बैठ गई, मैं भी बैठी वहाँ पे। उस टाइम पे क्या गायब हुआ था रे? कुछ गायब हुआ था ना? हाँ, कुछ अंगूठी पंगूठी कुछ तो गायब हुआ, कड़े कुछ गायब हुआ था। अब तेरी मम्मी ने के सामने मैंने यूँ बोल दी, मैंने कहा ना भैया इसका घर का आना गुनाह है, और ऐसे उल्टा सीधा नाम हो जाए, कोई पे भी नाम आ जाए तो यूँ नहीं। तो तेरी मम्मी भी कि हाँ भी लक्ष्मी को बोली बात ठीक है, चुप न्यू दे देखती। उसी टाइम 2-4 लुगाई बोला है तेरे घर कौन आएगा भाई, सही तो जाते कहाँ है? नहीं जाना छोड़ दे भाई। हाँ, पर लेकिन अब उसके मेरा- बाद से ही जान छोड़ दी जिस दिन ये बात हुई थी, उसके बाद से नहीं जाती ना। मैं भी कल बोल दी मैंने और कि तेरे बाबू ने उसके बाद मेरे भी वो- कमेटी किसका काम है तेरे से, तो बाबू ने बैठ जाऊंगे अंदर नहीं बेकार है भाई। नाम लग जाए कुछ। अब तेरी शादी कब हो रही मुझे बता। देखा दिखाई चल रही है, लड़का ही सही नहीं मिल रहा है, क्या करना। 2 जगह देखे, दोनों जगह बेकार। एक लड़का हम देख के आए कल, और हमारी ज्योति का मेल नहीं बन रहा। उस लड़के की उम्र है 28, घर बार बढ़िया, लड़का भी बढ़िया, सुंदर है लड़का, और गाड़ियों का काम है, गाड़ी बेचता है, वो गाड़ी खरीदता है, मोटर ये है मारुति, और बेचता है। गाड़ियों का काम है, अच्छा शोरूम भी है, और मतलब सही है, और पढ़ा लिखा भी, BA कर रखी है। और हमारी ज्योति अभी 22 साल की है, वो लड़का 28 साल का है। मेरी ज्योति हल्की है, वो लड़का संजय की तरह शरीर में। तो जब संजय की तरह शरीर में मेरी ज्योति कैसी देखे तो वो तो हल्की सी है। तो मेरी ज्योति का मेल निभा रहा तुम्हारे जैसे जाएगा। गोद वो तो बिहार को तो बटुए घूमोगे तो गोद तो कर मिल नहीं रहे गोद। वो 28 का है, मैं 29 में लग गई हूँ। गोद नहीं मिल रहे वैसे, दिन चाहिए निकल गया। मैं 29 में लगी हूँ। 29 में लगी है। हाँ तो वो भी 29 में चल रहा है, 28 का पूरा हो गया। लड़का सही है, और 29 में चल रहा है, और घर बार भी सही है, लोग भी सही है, और ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है, एक बिना बहन है। लड़का एक ही नहीं 2 है, एक की शादी होगी, वो कहीं दूर रहता है बीवी को लेके, और बस दोनों बहन भाई है माँ के पास। बाप के शोरूम है ना गाड़ी इनका। पर लेकिन कह रही हूँ परिवार बड़ा नहीं, क्योंकि बड़ा भाई तो बीवी को लेके चला ही गया, बहन की शादी होके चल जाएगी, बच्चा भी एक ही लड़का ही तो इसलिए देख लो बेचारे जैसे तो कोई गोद मत नहीं लगे।